हेलो फ्रेंड्स, द डेली न्यूज़ अपडेट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द डेली न्यूज़ अपडेट के आज के सेशन में हम लोग कुई भाषा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रिसेंटली ओडिशा के स्टेट कैबिनेट ने कुई लैंग्वेज को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 17 में आर्टिकल 343 से 351 तक के आर्टिकल राजभाषा से संबंधित हैं। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ये भाषाएं हैं असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथली, मैथिली और डोगरी। इन 22 भाषाओं में से 14 भाषाओं को मूल संविधान में ही शामिल कर लिया गया था तथा रिमेनिंग 8 भाषाओं को बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जोड़ा गया। सबसे अंत में 4 भाषाओं को, जो कि बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथली हैं, को 2003 में 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। अगर हम कोई भाषा को देखें तो यह लैंग्वेज ओडिशा राज्य की एक स्थानीय जनजातीय भाषा है। यह एक साउथ ईस्टर्न द्रविडियन लैंग्वेज है जिसे मुख्य रूप से कंध समुदाय द्वारा बोला जाता है। कंध शब्द को अगर हम देखें तो कंध शब्द मुख्य रूप से मेनली तेलुगु भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पहाड़ी। इसका मतलब ये हुआ कि कंध समुदाय के लोग पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। अगर हम कोई भाषा के लिपि की बात करें तो यह उड़िया लिपि में लिखी जाती है। अगर हम यूनेस्को साइट की माने तो कोई भाषा एक वल्नरेबल लैंग्वेज है। अगर इस लैंग्वेज के इंक्लूजन के सिग्निफिकेंस को देखें तो इस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल होने से ओडिशा के कंध समुदाय के लगभग 7 लाख लोगों को फायदा होगा। इसके शामिल होने से इस भाषा और इससे जुड़ी संस्कृति के संरक्षण तथा प्रचार प्रसार में मदद मिलेगी। साथ ही साथ इस भाषा की मान्यता को बढ़ावा मिलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप इसके पब्लिकेशन और कंटेंट क्रिएशन में सुविधा होगी। कोई लैंग्वेज के अध्ययन और रिसर्च को बल मिलेगा। अब आइए आज के टॉपिक से जुड़े एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोई लैंग्वेज। कोई भाषा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, दिस इज अ ट्राइबल लैंग्वेज स्पोकन बाय द कोंड ट्राइब ऑफ ओडिशा। यह ओडिशा के कोंद जनजाति द्वारा बोली जाने वाली एक जनजातीय भाषा है। हाँ, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज अ साउथ वेस्टर्न द्रविडियन लैंग्वेज which is not a part of 8th schedule of the constitution yet। यह एक साउथ वेस्टर्न द्रविडियन भाषा है जो अभी तक संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है। तो यह जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कोई भाषा जो है वो साउथ वेस्टर्न द्रविडियन लैंग्वेज ना होकर साउथ ईस्टर्न द्रविडियन लैंग्वेज है, जो कि अभी तक संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं हुई है। जो हमारा क्वेश्चन है वो हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो स्टेटमेंट 2 है वो गलत है। द डेली न्यूज़ अपडेट के आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।